क्या रोज खुद को संतुष्ट करना सही है? साइंस इसके बारे में क्या कहता है? रोज खुद को संतुष्ट करना बहुत ही आम भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है मास्टरबेशन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मास्टरबेशन की लत से जूझ रहे होते हैं। जिस तरीके से लोगों को बाकी की लत लगती है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको मास्टरबेशन की लत लग जाती है। हम आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति हर रोज प्रतिदिन ऐसा कार्य कर रहा होता है तो क्या सही है? क्या उससे उसे कुछ नुकसान होता है? क्या मास्टरबेशन के कुछ फायदे भी होते हैं? इन सभी चीजों को आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को आधे में छोड़ोगे तो अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगेगी। सबसे पहले समझते हैं क्या कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन है क्या। तो देखो लिखा हुआ है सेल्फ सेटिस्फेक्शन या आत्मसंतुष्टि एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव मुक्त करता है। बहुत सारे लोग ऐसा मानना होता है कि जब वो मास्टरबेशन की क्रिया कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि वो जो उनका मेंटल प्रेशर है, जो शारीरिक मानसिक तनाव है, उससे उनको मुक्ति महसूस होती है। आगे लिखा हुआ है कि यह प्रक्रिया पूरी तरीके से निजी होती है और वैज्ञानिक के अनुसार यह मानव विकास का एक सामान्य हिस्सा होता है। मेजोरिटी लोगों में ये क्रिया करते हुए देखी गई है। मतलब साइंस स्टडी भी कहता है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं। क्या ये रोज करना सही है? अब देखो मास्टरबेशन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये रोज करते हैं? अब देखो जिस भी चीज पे, जिस भी टॉपिक पे खुलकर बात नहीं होती ना, उस पर बहुत सारी अफवाहें होती हैं। मास्टरबेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जिसपे लोग अक्सर खुलकर बात ही नहीं करते हैं, कोई चर्चा ही नहीं करते हैं, तो बहुत सारी गलत धारणा लोगों के मन में बस जाती है। तो उसी में से एक सवाल है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या ये रोज करना सही होता है? तो लिखा हुआ मेडिकल साइंस कहता है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन शरीर को नुकसान न पहुंचा रही हो, मतलब अगर आपको ये नुकसान नहीं पहुंचा रही हो, आपकी डेली लाइफ को, आपकी पढ़ाई को, आपके काम में बाधा न डाल रही हो, और यदि इसे जबरदस्ती या गिल्ट के साथ न किया जा रहा हो, मतलब कि अगर आपको मास्टरबेशन की लत ऐसी लगी पड़ी है कि आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप गिल्ट में हो, मतलब आप ये सोच रहे हो कि मुझे नहीं करना चाहिए था यार, आप फिर भी कर रहे हो, तब ये दिक्कत की बात होती है। लेकिन अगर आपको ये जो प्रक्रिया है ये इन सब चीजों के लिए बाधा उत्पन्न नहीं कर रही है, तब तक आपके लिए हानिकारक नहीं होती है। मतलब मेरी बात को समझना कि आपको लग रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, बट आप इतनी आपको बुरी लत लग चुकी है कि आप चाहते नहीं हो करना, बट फिर भी आपको करना पड़ता है। ये जो लत होती है ना, ये लत हानिकारक होती है। आगे देखो लिखा है तो यह सामान्य है और किसी बीमारी का संकेत नहीं है। तब तक संकेत नहीं है जब तक कि आप मास्टरबेशन के लिए मजबूर नहीं हो जाते हो। आगे लिखा हुआ है कि लेकिन अगर यह आदत आपके सोशल जीवन को प्रभावित कर रही है, बार बार करने की जरूरत महसूस हो रही है, एक होता है कि मान लो किसी ने कर लिया, एक होता है कि नहीं मुझे करना ही है, नहीं मुझे करना ही है, तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है। आगे लिखा है कि यह मानसिक तनाव का कारण बनती है और यह संकेत हो सकता है कि आपको किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करनी चाहिए। कि अगर आपके जीवन में बाधा नहीं उत्पन्न करी तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे जबरन करना पड़ रहा है, मैं चाहता तो नहीं हूँ करना लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ रहा है, तो आपको किसी काउंसलर से, थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए, क्योंकि अब ये आपकी बहुत बुरी लत बन रही है, जो कि लत किसी भी चीज की हो वो अच्छी नहीं होती। आगे कह रहा है कि विज्ञान क्या कहता है इसके ऊपर। तो कह रहा है कि अनुसंधानों से पता चलता है कि संतुलित सेल्फ सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुलित मास्टरबेशन से मिल सकते हैं फायदे, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं कि मास्टरबेशन के सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है, कुछ बेनिफिट्स भी होता है, और नुकसान तब होता है जब अति हो जाए, इसकी अत्यधिक बहुत ज्यादा हो जाइए। क्या तनाव और चिंता में कमी आती है, नींद में सुधार आती है। बहुत सारे स्टडीज में पाया गया है कि मास्टरबेशन वाले लोगों ने बोला है कि उन्हें नींद बहुत बेहतर आती है। आगे लिखा हुआ है मूड बेहतर होता है, हार्मोन जो होते हैं उनके संतुलित होते हैं, प्रजनन स्वास्थ्य में सहायता भी करता है। लेकिन अत्यधिक कुछ भी हो, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो मास्टरबेशन ही क्यों ना हो, शरीर और दिमाग पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इसीलिए हर चीज को संतुलन में करना चाहिए, कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि मानसिक दृष्टिकोण से अगर हम मास्टरबेशन को समझें तो लिखा हुआ है कि हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन यानी कि मास्टरबेशन को शर्म या अपराध बोध की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक सामान्य शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए। पहले तो एक ऐसा टाइम था जो लोग बिल्कुल भी इस चीज को निगलेक्ट करते थे, बिल्कुल बात नहीं करते थे, बट अब तो बहुत सारी मूवीज आती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं जो किसके ऊपर खुलकर बात करते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं जो कि आपको बताते हैं। तो थोड़ी बहुत जागरूकता तो इसकी तरफ बढ़ रही है, इसलिए अपराध बुरी तरह से नहीं लेना चाहिए। इस विषय पर खुलकर बात करनी जरूरी है ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भ्रम में ना रहे और गलत सूचनाओं का शिकार न बने। हमें कोई चीज मानो मास्टरबेशन पे कंट्रोल करना है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसको मास्टरबेशन पे कंट्रोल करना है, तो मास्टरबेशन पे आप कंट्रोल करो, बट साइंटिफिक रीजन को समझते हुए। ये मत समझो कि आपको पाप पड़ेगा या फिर
आपको ब्ला ब्ला नुकसान होगा। इन सब चीज़ों को अगर आप सोच करते हो तो आप गलत जानकारी में हो, गलत डायरेक्शन में हो। किसी भी चीज़ पे हमको संयम पाना है, कंट्रोल करना है, तो हमें साइंटिफिक रीज़न उसके पीछे का समझना चाहिए। निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष क्या है मास्टरबेशन की जो प्रश्न होते हैं इसके ऊपर, वो ये है कि रोज सेल्फ सेटिस्फेक्शन करना तब तक सुरक्षित है जब तक यह संतुलित हो, शरीर और मन को आराम दे रहा हो। अगर आपको मास्टरबेशन, आप बहुत सारे लोग क्यों कह रहे हैं, स्टडीज में क्या पाया गया, ये लोग इसलिए कर रहे हैं तो क्योंकि उनको लगता है कि नींद बेहतर आती है, मेरे मानसिक तनाव कम होता है, शारीरिक तनाव कम होता है, तो इसलिए करते हैं। बट अगर मास्टरबेशन मतलब आपके सारे तनाव बढ़ जा रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत अत्यधिक कर रहे हो, ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आगे लिखा हुआ है, और किसी नशे या लत की तरह ना हो। जिस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको लत लगी होती है, वो चाहते तो नहीं है पीना बट फिर भी पी रहे होते हैं, उनसे कंट्रोल ही नहीं होता है। वैसे मास्टरबेशन की भी बहुत सारे लोग लत लग जाती है, चाहते नहीं है बट फिर भी उनको करना पड़ता है। फिर आगे लिखा हुआ है कि कोई भी असहजता हो तो डॉक्टर से बात करनी चाहिए, हमेशा वो क्या रहता है, बेहतर रहता है। तो मास्टरबेशन का निष्कर्ष यही निकला कि अगर असंयम में हो तो आपको नुकसान नहीं देगा, बट बहुत अत्यधिक हो जाए लत के रूप में तो आपको बहुत नुकसान इसका भरना पड़ सकता है। इसीलिए संयम में रहें, सही जानकारी रखें, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटीज में रखें, इस तरीके से इसे नजरअंदाज किसी भ्रम में पढ़कर ना करें। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।